जहाँ बैठे हुए हैं ये जगह है गांधी मैदान। जी हाँ, पटना के बीचों बीच, पटना शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान जो गांधी जी के नाम पे रखा गया और इस मैदान का नाम है गांधी मैदान। और अभी यहीं से गुजर रहे थे तो गांधी मैदान के चारों तरफ जो एक पोस्टर बड़ा सा बिहार सरकार ने लगा रखा है जाति आधारित जनगणना के बारे में। जी हाँ, जाति आधारित जनगणना, जिस पे डेट लिखा हुआ है 15 अप्रैल से लेके 16 मई तक। और इस जाति आधारित जनगणना का ये दूसरा चरण चल रहा है बिहार के अंदर और आज ही से शुरू है। 16 अप्रैल से जाति जनगणना बिहार के अंदर शुरू है। हालांकि जाति जनगणना ये पहली बार बिहार में ही हो रहा है जो जाति के आधार पर लोगों को गना जा रहा है। अब एक आम इंसान, एक आम नागरिक, एक आम बिहारी की तरह अगर आप सोच के देखोगे तो मैं किसी कंक्लूजन तक, किसी रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाया कि बिहार सरकार को आखिर ये कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि जाति के आधार पे बिहार सरकार बिहार का जनगणना करना चाह रही है। अब कहने का मतलब कुल ये है कि जो पहली आधारित जनगणना हो रही है जिसमें सरकार को ये पता चल जाएगा और ये सबको पता चलेगा कि हाँ भाई किस कास्ट के कितने लोग हमारे राज्य के अंदर हैं। अब एक जाति कोड दिया गया है जो कि हर एक जाति को अपना अपना कोड दिया गया है। भाई हम इस सरकार के जो फैसले होते हैं मुझे तो नहीं समझ में आता है कि ये जनहित के लिए कैसे काम आएगा। ये मैं डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से तो बात कर नहीं सकता या तेजस्वी यादव जी से कि जिनसे जाके पूछ सको कि भाई जाति आधारित जनगणना जो आप अपने बिहार में करवा रहे हो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। हालांकि मुझे इसके कोई एक भी फ़ायदे नज़र नहीं आते हैं। अगर आपको जनगणना करवाना है तो आपको विकास के आधार पे जनगणना करवाना चाहिए, आपको शिक्षा के आधार पे जनगणना करवाना चाहिए कि हमारे बिहार के कितने बच्चे अशिक्षित रह गए हैं, कितने बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। हमारे राज्य के अंदर आपको जनगणना ही कराना है तो स्वास्थ्य का जनगणना करवा लेते कि भाई कितने लोग बीमारी की वजह से अपने बिहार के अंदर हर साल, हर महीने, हर दिन दम तोड़ रहे हैं। अगर आपको जनगणना ही करवाना था तो कभी बिहार से दिल्ली जा रहे संपूर्ण क्रांति या संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में उन मजदूरों का जनगणना करवाना चाहिए था जो मजदूर जिंदगी भर अपने बच्चों, अपने परिवार का पेट पालने के लिए जिंदगी भर अपने परिवार से दूर रहते हैं और दूसरे किसी स्टेट में, दूसरे किसी सिटी में रह के अपना जीवन यापन करते हैं। तो सरकार को जनगणना करवाना चाहिए था इन सब चीज़ों का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, फिर शिक्षा का, इन सब चीज़ों का। लेकिन ये जाति आधारित जनगणना करवा के सरकार क्या साबित करना चाहते हैं या फिर राज्य को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं गांधी मैदान से गुजर रहा था, बड़ा बड़ा पोस्टर जो भी सरकार की नीति निकलती है उसके बड़े बड़े होर्डिंग आपको पूरे शहर में मिल जाएंगे देखने को। मैंने भी देखा कि जाति आधारित जनगणना 15 अप्रैल से 16 अप्रैल से 16 मई। तो भाई मैंने भी सोचा कि चलो बैठ के एक अपना विचार यूट्यूब पे दिया जाए, क्योंकि यार पत्रकार तो हूँ नहीं कि अब जाके बड़े बड़े नेता के माइक में, मुंह में माइक घुसा के और उनसे सवाल पूछो कि भाई क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। हालांकि आपने पत्रकार का हाल जो अभी आपने देखा, जनता से, आपसे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे उनकी राय जाननी है, आपसे आपकी राय जाननी है क्या, ताकि देखो बिहार का एक एक इंसान, एक एक नागरिक जब तक अपने राज्य के बारे में, देश के बारे में नहीं सोचेगा तब तक बिहार और देश का अच्छा निर्माण संभव नहीं है। आइए चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, बिहार के ही कुछ लोगों से बात करते हैं कि जाति आधारित जो जनगणना है इससे बिहार को कैसे फ़ायदा पहुँच सकते हैं। और भैया से कुछ सवाल पूछने का प्रयास करेंगे। कहाँ से भैया? बिहार से हैं? हाँ। तो मेरा एक प्रश्न था भैया, हालांकि यहाँ पे बैठ के हम कर रहे हैं, तभी इधर से हम गुजर रहे थे तो चारों तरफ एक जाति आधारित जनगणना का बोर्ड लगा हुआ है जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे। तो हम ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस जाति आधारित जनगणना का अपने राज्य या फिर बिहार का क्या लाभ हो सकता है या फिर इससे अपने राज्य को क्या क्या लाभ पहुँच सकता है? लाभ तो बस ये पहुंच सकता है कि इससे पता चलेगा कि नेताओं को किस जाति पर कितना ध्यान देना है। आम जनता के लिए भी कुछ सोचे होंगे ना? आम जनता के लिए क्या सोचे, अब तो नीतीश बाबू ही बता पाएंगे कि वो क्या सोचे हैं आम जनता के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई जाति थोड़ा पिछड़ा पड़ गया होगा तो उनको थोड़ा सा और रिजर्वेशन दे दें ताकि ये खाई और बढ़ सके। तो
ये जातीय जनगणना से कैसे पता चलेगा कि आम कोई भी जाति या फिर कोई भी कितना पिछड़ा है? ये तो उनके नंबर्स का पता चलेगा। तो इस जातीय जनगणना का क्या समीकरण लग रहा है कि ये मतलब कि आम जनता के लिए सोच के किया गया है या फिर अपने फायदे के लिए किया गया है कि कौन सी जाति के कितने वोटर्स हैं, ये चीज़ पता करने के लिए? मुझे तो साफ साफ यही लग रहा है कि इसीलिए वो कर रहे हैं कि किस जाति के कितने वोटर हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर एरिया में पता अगर उनको चल जाए। जैसे कि अब मान लिया जाए कोई पटना का ही एक एरिया हो दीघा, अगर वहाँ पता चल जाए कि कोयरी कुर्मी ज़्यादा हैं तो कोयरी कुर्मी उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा। कहीं पता चल जाए यादव ज़्यादा हैं तो वहाँ यादव उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा। तो वो तो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका जातीय समीकरण बैठे और सीट जो एक दो इधर उधर रह जाए वो भी ना छूटे। मतलब जैसा कि मेरा सोचना था या फिर हम भी जो बेड पे लेट के इसके बारे में सोचते थे तो यही लगता था कि बस यही एक रीजन हो सकता है जिसके लिए बिहार सरकार ये जातीय जनगणना करवाना चाह रही है। आपको नहीं लगता भैया कि विकास के आधार पे या शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, या फिर वो मजदूर जो हमारा बिहार छोड़ के दूसरे राज्य चले जाते हैं, कितने मजदूर जा रहे हैं, ये सब गणना करवाने की ज़रूरत है या फिर जातीय आधारित जनगणना करवाने की ज़रूरत है? क्या आपको लग रहा है कि दोनों में से क्या ज़रूरी था बिहार सरकार के? नहीं नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए बिहार की शिक्षा की, तो बिहार की शिक्षा पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ का बच्चा बहुत जागरूक है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है। टैलेंट बिहार में बहुत है, हमने देखा है। मैं बिहार से बिलोंग नहीं करता हूँ, यूपी से हूँ, बट यहाँ जो टैलेंट है वो बहुत छिपा हिडन टैलेंट है, उसको निखारने की ज़रूरत है। और रही बात पलायन की, तो पलायन तो बिहार सरकार को रोकना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने ही अगर प्रदेश में मिलता है तो बाहरी प्रदेश में जाकर धक्का खाने की क्या ज़रूरत है किसी को? तो क्या जातीय जनगणना करने से ये सब समस्याएं किसी भी तरीके से दूर होगी जातीय जनगणना से? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है जातीय जनगणना का कोई प्रभाव पड़ेगा कि जो है जिससे उसमें सुधार किया जाए। ये वोट बैंक की राजनीति है सर। बस पता नहीं कि हमारे राज्य सरकार के पास कौन से ऐसे विशेषज्ञ हैं, कौन से ऐसे उनके निर्णायक मंडली के जो मुख्य हैं कि कैसा कैसा निर्णय निकाल के देते हैं, समझ में नहीं आता। अब बिहार की जनता है कि अब जो हो रहा है बस होने दो, जैसा चल रहा है बस चलने दो। हाँ, उठा था एक आदमी आवाज़ उठाने के लिए, तो उसके आवाज़ को इस तरह दबा दिया गया कि ना वो आवाज़ दिख रहा है और न वो चीज़ें दिख रही है। तो आइए चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या है लोगों का सोच और क्या सोचते हैं। को भैया कि बिहार के अंदर जो जाति के आधार पर जनगणना चल रहा है, किस तरह से बिहार राज्य के लिए एक लाभकारी साबित हो सकता है? कोई भी एंगल, किसी भी एंगल से? को नहीं पता जाति जनगणना के बारे में। नहीं पता कि अपने बिहार में जाति जनगणना चल रहा है? मतलब क्यों करवा रहे हैं? इसका कोई फायदा आपको नजर में, आपके नजर में आपको पता लग रहा है? नहीं लग रहा है, कोई फायदा नहीं लग रहा है। आम जनता के लिए कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है। आपको भैया? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है सर, करवाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बिहार में मतलब जाति का पहली बात बांटना ही नहीं चाहिए। जाति में क्या होता है, पहले मतलब जाति जनगणना कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जिस जाति की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस जाति पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये तो गलत बात है। मतलब आपको, हमको ऐसा लगता है कि अगर जनगणना ही कराना था तो शिक्षा के आधार पर कराते, स्वास्थ्य के आधार पर करवाते। हमारे बिहार से कितने मजदूर, बिहार के कितने मजदूर हमारे बाहर जा रहे हैं, उस आधार पर करवाते। तो ये जातीय जनगणना आपको नहीं लगता? मुझे लगता है कि राजनीतिक फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जो सरकार है वो करवा रही है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा जनगणना नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर तो जनगणना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फायदा। मतलब हर करवा लेते हैं आप लोग, आर्थिक जनगणना करवा लेते हैं। हाँ, वही जातियों में बांट के आर्थिक करवा लेते हैं। जातियों में भी आर्थिक होता है ना। अब कोई स्वर्ण है तो सब अमीर थोड़ी ना होता है, जो दलित है वो सब गरीब थोड़ी ना होता है। हाँ, आर्थिक के आधार पे जनगणना बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन ये जो जाति के आधार पर डायरेक्ट कि किस कास्ट के कितने हो, सबका अपना अपना कोड दिया, वो सब वोट लेने के लिए, सब वोट लेने का। और कहाँ पता चल सके कि प्रॉपर किसी एरिया में एक उसी कास्ट का नेता को उतारना है बस। और वो पर्टिकुलरली आपको इस जनगणना से सरकार को ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे किस एरिया में किस कैंडिडेट का कास्ट, किस कास्ट के लोग ज़्यादा है, ताकि अपने उसी कास्ट के कैंडिडेट को उस एरिया से उतार के। और देखो, क्योंकि देश के अंदर जो एक व्यवस्था अभी चल रही है ना, हर पार्टी बस इसी होड़ में है ना कि राजनीति कैसे किया जाए, राज कैसे किया जाए। और ये जो राजनीति है ना, ये राज करने की नीति में अभी आप देख लो तो हमारी बिहार सरकार है, ये तो बस उसी उलट फेर में लगे। बिहार के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। और हर पार्टी अपने भारत के अंदर इसी होड़ में लगी हुई है कि अपना शासन कैसे आए। तो जब तक आप जनता के लिए और जनता के हितों के बारे में नहीं सोचोगे, न देश का भला होगा और न राज्य का भला होगा।
हालांकि हमने बात किया बहुत सारे हमारे ऐसे ही भाई से हमने बात किया और आपने देखा कि सबका अपना अपना विचार क्या है और हमारा ही विचार मैंने आपको बताया। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपना विचार जरूर कमेंट में शेयर करें। और पता है हमारे आपके इस विचार से शेयर करने से या बताने से कुछ होने या कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयास हर इंसान को करना होगा, क्योंकि जब तक आप हम मिलकर प्रयास नहीं करेंगे बदलाव तब तक संभव नहीं है। धन्यवाद।